जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का 12वां पाठ कंचा। ये एक कहानी है। इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन जी हैं। और इस कहानी में पद्मनाभन जी जो लेखक हैं इसके, उन्होंने क्या बताया है, एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक बच्चे के मन में क्या क्या भाव आते हैं, कैसे कैसे वो सोचता है किसी चीज़ को देखकर। तो उस बारे में ये पाठ बताया गया है। एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो इस पाठ का नाम है कंचा। ठीक है, पाठ 12 कंचा। तो इसमें एक बच्चा जो है वो किस तरह से अपने मन की दशा को बताता है, कैसे कैसे सोचता है, वो उसकी सोच जो है वो सब इस पाठ में बताई गई है। कैसे कैसे वो सोच रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो सारा चीज़ उस बच्चे के बारे में बताई गई है। ये शुरू करते हैं पाठ। कि वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। सियार की कहानी के बारे में उसके जो मास्टर जी थे उन्होंने उसे पढ़ाया था। तो वो सोचता हुआ आ रहा था, चला जा रहा था कि वो नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। जब वो हिलता डुलता चल रहा था तो उसका जो बस्ता उसने पीठ पे टांगा हुआ था, वो क्या हो रहा था, झूम रहा था और खनक रहा था। खनकता हुआ स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। उसके बस्ते में क्या थी, स्लेट थी, और उसके अंदर स्लेट शीशी थी। शीशी में जो शाही रखते थे स्लेट पर लिखने के लिए, और पेंसिल थी। तो वो कभी शीशी से, छोटी सी शीशी से टकरा रही थी स्लेट, और कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना तो कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, वो मतलब मन में सोचता हुआ आ रहा है कि कैसी मज़ेदार कहानी थी, कितनी बढ़िया कहानी आज सर ने मास्टर जी ने सुनाई है। तो वो उस कहानी को ही सोचता हुआ चला जा रहा है। उसका पूरा ध्यान जो है कहानी पर ही केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी थी, कौवे और सियार की। कौन सी कहानी सोचता हुआ जा रहा था वो, सियार और कौवे की कहानी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तो मतलब जो कहानी है उसमें, कहानी में उसने क्या सुना था कि मास्टर जी ने बताया था कि सियार जो है कौवे से कह रहा था कि कौवा, प्यारे कौवे एक गाना गाओ, तुम कितना अच्छा गाना गाते हो, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 ये एक मुहावरा है ना, कि 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। तो ये सियार जो है रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गया। जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली, वो जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। तो मन में कहानी सोचता हुआ आ रहा है छोटा बच्चा, और उस कहानी को सोचते हुए फिर बाद में क्या हुआ, जब वो सब पूरी कहानी सोच ली कि 9-2-11 हो गया, वह जोर से हंसने लगा और कहने लगा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा, और वो चला आ रहा था नीम की घनी छाँव के नीचे से होता हुआ, और कहानी को सोचता हुआ आ रहा था। तो फिर वो चलते चलते कहाँ पहुंचा, एक दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। तो उसने देखा दुकान में कि जार हैं, जार होते हैं कांच के, जो शीशियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वो रखी हुई थी कतार में, मतलब एक लाइन से रखी हुई थी। कतार मतलब एक लाइन से रखी हुई थी। उसमें क्या क्या था, उसमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे उन जार में। कांच के जो बड़े बड़े बर्तन थे, कांच के बर्तन बड़े बड़े जार, उसमें बिस्किट, पेपरमेंट और चॉकलेट रखी हुई थी। उसकी नज़र उसमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों 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 देखे उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। उसकी नज़र उन पर इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उसके पापा जो हैं रोज़ शाम को आते थे, तो उसके लिए कभी चॉकलेट, कभी बिस्कुट, कभी पेपरमेंट, ये सब चीज़ें लाते रहते थे, इसलिए उसकी नज़र इन चीज़ों पर नहीं पड़ी। आगे, फिर भी एक नए जार में
उसका ध्यान आकृष्ट किया। एक नया जार था तो उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर, जो कंधे पर बस्ता टांग रखा था उसका फीता मतलब जो उसकी तनी थी उसको हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। उस जार को देखने लगा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। तो जो वो जार था उसमें कुछ नई चीज़ उसे दिखाई दी और वो उस चीज़ को उसने पहले कभी नहीं देखा था। पूरे जार में कंचे हैं। पूरे जार के अंदर जो जार था कांच का बर्तन, उसमें कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे, है ना। तो वो उनको देखकर वो उसका मन जो है बहुत खुश हुआ और उन्हें देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि ये इतने अच्छे लग रहे हैं, हरे आंवले जैसे लग रहे हैं बड़े बड़े। ये इससे पहले ये कहाँ थे, इतने खूबसूरत जो हैं ये कहाँ थे। शायद दुकान के अंदर थे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा कि जो पहले जो है दुकान के अंदर होंगे, क्योंकि मैं तो इस यहाँ से सामने से रोज़ गुजरता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं दिखे। और बहुत सुंदर लग रहे हैं, आंवले जैसे गोल सफ़ेद बड़े बड़े हैं, हरी लकीर वाले हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि शायद दुकानदार ने अंदर रखे होंगे और आज दिखाने के लिए बाहर रखे हैं। उसने देखते देखते मतलब उसके देखते देखते क्या हुआ कि वो वहीं खड़ा हुआ सोच रहा है ना, तो क्योंकि वो अपने मन जो है उसका किस तरह से सोचता है तो उस बारे में बताया। तो वो वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा है कि जार बड़ा होने लगा। उसने क्या देखा कि जार जो है बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया था। जो जार था वो कैसा हो गया था, आसमान के जितना बड़ा हो गया। वो वहीं खड़ा है और उसे लग रहा है कि जार आसमान के जितना बड़ा हो गया। तो वह भी उसके भीतर आ गया। अब वो भी उसके अंदर, उस जार के अंदर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा से के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। कि जो उसकी एक छोटी बहन थी वो मर गई थी, है ना, हमेशा के लिए चले जाने के मतलब कि वो नहीं रही थी इस दुनिया में, तो इसलिए वो अकेला ही खेला करता था। तो उन कंचों को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा कि ये कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो उस जार को वो देख रहा था और जार देखते देखते उसके बड़ा हो गया। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। मतलब वो सोच रहा है कि मैं खेल रहा हूँ। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा, है ना। तभी एक आवाज़ आई। वो इतना सोच ही रहा था, इसी सोच में डूबा था कि आवाज़ आई कि लड़के तू उस जार को गिरा देगा। वह चौंक उठा, वो चौंका। जार अब छोटा बनता जा रहा था। जार जो दिखाई दे रहा था उसे कि बड़ा आसमान जैसा होता जा रहा है, तो वो अब छोटा होता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे आंवले जैसे दिख रहे थे उसे। सिर्फ 2 जने वहाँ थे, वह और बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। वो दोनों ही जने थे वहाँ पर। अब क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना चॉकलेट बिस्कुट की तरफ देखा उसने, उस कंचे के जार की तरफ देखा और वो खड़ा होकर सोचने लगा कि कितने सुंदर कंचे हैं। और मतलब उस कल्पना करने लगा कि कैसे वो जार बड़ा हो रहा है और उसकी बहन नहीं रही थी तो वो अकेला खेलता था, तो उन कंचों से वो खेल रहा है। वो सोचने लगा वहीं खड़ा खड़ा। तो फिर दुकानदार उसको देखकर चिढ़ रहा था, क्योंकि वो उस कांच के जार के पास बहुत पास में खड़ा हो गया था। तो दुकानदार ने कहा कि तुम इसे गिरा दोगे और ये टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए वो फिर चौंक गया था। तो आगे क्या हुआ कि मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो मैं निकाल कर दूं। तो जो दुकानदार है वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं निकाल कर दूं। वो अलग खड़ा रहा। वो उदास था और वो अलग ही खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए, दुकानदार कह रहा है कि क्या कंचा चाहिए। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। निषेध मतलब नहीं, मना करते हुए उसने सिर हिला दिया कि नहीं, कंचे नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, दुकानदार कह रहा है तो फिर तो क्या चाहिए। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, मतलब
वो फिर मन में कल्पना करने लगा कि क्या सवाल किया है कि क्या मुझे कंचा चाहिए, क्या मतलब वास्तव में मुझे कंचा चाहिए। तो उसे खुद ही मालूम नहीं था। जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा, ठीक है ना। अब जो भी हो उसने कंचे को, जब जार खुल गया तो उसने छू कर देखा। जार को छूने पर कांच कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, है ना। जार को जब उसने छुआ तो उसको कैसा लगा कि कंचे को छू रहा है। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, अगर वो चाहता तो कंचे को खरीद सकता था, लिया होता तो। अब फिर वो सोच रहा है कि अगर खरीद लेता तो ले लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। बस वो सोच ही रहा था, इतने में एक स्कूल की क्योंकि वो नीम के पेड़ से नीचे से होता हुआ स्कूल की तरफ ही जा रहा था, और रास्ते में दुकान आई तो वो दुकान में कंचों को देखकर रुक गया था। अब स्कूल की घंटी बजी और वो दौड़कर स्कूल की तरफ चल दिया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। जो देर से पहुंचते हैं वो लड़के पीछे बैठते हैं। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, वो सबसे लेट हो गया था क्योंकि वो कंचे की दुकान पर रुक गया था। इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर थे, सब अपनी जगह पर बैठे हुए थे। रामन अगली बेंच पर था, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। तो उसकी जो कक्षा में बच्चे थे उनके नाम है, जैसे रामन है और मल्लिका है और अम्मू है ना। तो ये बता रहे हैं कि रामन सबसे पहली बेंच पे बैठा हुआ है, फिर तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका बैठी है और अम्मू बैठी है। और जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा है। जॉर्ज जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, वो देख रहा है और वो सोच रहा है कि जॉर्ज मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। वो स्कूल में या कहीं बाहर वही कंचे खेलते होंगे तो जॉर्ज जो है उसका दोस्त उसकी कक्षा में पढ़ता है, वो जॉर्ज कंचे का अच्छा खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके सामने खेले जॉर्ज उसे मात नहीं खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डियों को तोड़ेगा। कि जो हार गया, अगर जॉर्ज से कोई हार गया है तो जॉर्ज क्या करता है कि उसको ऐसे ही नहीं जाने देता, उसको मुट्ठी बंद करवा के ज़मीन पर रखवा के फिर कंचे से निशाना लगाता है कि उसके जोड़ों की हड्डियाँ तोड़ता है। मैंने हाथ को बंद करवा के नीचे ज़मीन पर मुट्ठी बंद करवा के रख के और उस पर कंचे से मारता है, तब उस हारे हुए बच्चे को जाने देता है। तो जॉर्ज क्यों नहीं आया, वो ये सोच रहा है मन में कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी, रामन ने उसे बता दिया था और उसने मल्लिका को सब बताया था। कि जब रामन ने उसे बताया था और उसने मल्लिका को भी बताया था कि जॉर्ज नहीं आएगा, लेकिन वो भूल गया था कि जॉर्ज नहीं आएगा। जॉर्ज का घर रामन के घर के सामने रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसका नाम, उस बच्चे का नाम क्या था, अप्पू था, ठीक है ना। अब आया इसका नाम यहाँ पर। तो उस बच्चे का नाम, ये जो बच्चा है, ये बच्चा, इसका नाम क्या है, अप्पू, ठीक है। तो अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और वो कंचे के बारे में, रामन के बारे में, जॉर्ज के बारे में, इन्हीं के बारे में सोच रहा था। अब क्या हुआ, मास्टर जी आ गए। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। जैसे ही क्लास में, कक्षा में मास्टर जी आए और उसने हड़बड़ी में क्या हुआ, अब जो किताब थी, वो पुस्तक वो खोलकर अपने सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी का सबक मतलब कि रेलगाड़ी का पाठ, सबक मतलब पाठ, ठीक है ना। पाठ जो पढ़ाया जा रहा था वो रेलगाड़ी के बारे में था। तो रेलगाड़ी पृष्ठ 37, जो मास्टर जी थे कक्षा में वो क्या कहने लगे कि रेलगाड़ी वाला पाठ खोलो, पृष्ठ मतलब पेज 37 खोलो। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। अप्पू ने उस पाठ को घर पर ही पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंत मतलब डंडी, ठीक है ना, बेंत होती है एक पतली सी डंडी, मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उससे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र मतलब जो इंजन होता है ना, यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है।
भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है, ठीक है ना। भाप जो पानी जब गर्म करते हैं तो उससे जो भाप निकलती है उस भाप से वो इंजन चलता था। तुम लोगों के घरों के चूल्हे भी, तो ये मतलब ये फिर डैश डैश आगे आगे, तो इसका मतलब कि जो चूल्हों पे भी पानी रख कर गर्म करते हैं। तो इतने में ही अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है चुक चुक, यही रेलगाड़ी है वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। तो अब वो क्या है, अप्पू जो है सोच रहा है कि हाँ रेलगाड़ी तो मैंने देखी है रेलगाड़ी, तो वो रेलगाड़ी मतलब फिर आगे डैश डैश के मतलब वो सोचने लगा। ऐसे ही यहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं चूल्हे पर भी, तो डैश डैश के मतलब फिर वो अध्यापक रुक गए, इतने में अप्पू सोचने लगा तो अप्पू के बारे में बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ, मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। तो जो ये बता रहे हैं ना कि भाप की गाड़ी है, उसमें यंत्र जो है, इंजन जो है भाप से चलता है। तो भाप रखने के लिए क्या होता है कि पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है, उसे बॉयलर कहते हैं। बॉयलर जिसमें पानी उबाला जाता है, ठीक है। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है, कि पीपा मतलब एक बॉक्स होता है, बड़ा लोहे का एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें पानी भरा जाता है और उसको उबाला जाता है, ठीक है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब उसके मन में, अप्पू के मन में, जो बच्चा है उसके मन में क्या, कांच का जार, वो कंचे के बारे में सोच रहा है। लोहे का एक कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। अब उसका ध्यान फिर कंचों की तरफ चला गया, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। वो मन में फिर क्या, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और अप्पू मन में सोच रहा है कि क्या कंचों से वो खेलेगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा, क्योंकि अब उसका ध्यान क्लास में, कक्षा में नहीं था, तो एक चौक का टुकड़ा उसके मुंह पर आकर लगा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? मास्टर जी कह रहे हैं, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट सा रहा था। बोल। अब वो मतलब डर गया एकदम से, जैसे ही मास्टर जी ने चौक मारी और उससे कहा कि अरे तू वहाँ क्या कर रहा है, तो वो एकदम डर गया, दम सा घुटने लगा, मतलब उसे डर लगने लगा। तो और मास्टर जी कह रहे हैं बोल। वो खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? मास्टर जी कह रहे हैं नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे, अप्पू के पास जाकर खड़े हो गए मास्टर जी। सारी कक्षा सांस रोके हुए उनकी तरफ देख रही थी, उसकी तरफ देख रही है, कि जो पूरी क्लास है वो मास्टर जी को और अप्पू को देख रही सांस रोके हुए, कि मास्टर जी अब पता नहीं बैंच से कितना मारेंगे। उसकी घबराहट बढ़ गई, अप्पू की घबराहट और बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी कह रहे हैं कि मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी न हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना ही इसी में उनकी सफलता है, कि जो पाठ वो पढ़ा रहे थे तो वो कितना सुन रहा था वो बच्चा उस पाठ को, तो उसको बाहर ले आना ही जो है उनकी सफलता होगी, कि वो बच्चा शायद कुछ और ही सोच रहा है। हाँ हाँ बता, डरना मत। तो मास्टर जी कह रहे हैं कि डर मत, बता मुझे, हाँ हाँ बता। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था हाँ हाँ। तो अप्पू जैसे ही मुंह खोलने वाला था, तो मास्टर जी को लगा कि हाँ इसे पता है उत्तर। तो वो जैसे ही मुंह खोलने लगा तो हाँ हाँ कह रहे हैं मास्टर जी, हाँ हाँ बताओ। तो वो कांपते हुए बोला कंचा। कंचा। मास्टर जी कह रहे हैं कंचा। वे सकपक आ गए, है ना, कि कंचा कहाँ, मतलब मैं तो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा हूँ और ये कंचा बता रहा है। कक्षा में भूचाल आ गया, मैंने जब उसने कहा कंचा तो सब कक्षा में सभी जो बच्चे थे सभी चौंक गए कि क्या बोल रहा है ये, क्योंकि मास्टर जी तो रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं। स्टैंड अप, मास्टर जी ने क्या कहा, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, गुस्सा आ रहा था उन्हें। चिंगारियां सुलगना मतलब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, कि अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा, बेंच पर खड़ा हो गया।
पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। जो पास की एक कक्षा थी, क्लास चल रही थी पास में, वहाँ से टीचर ने झांक कर देखा, क्योंकि मास्टर जी जोर जोर से चिल्ला कर बोल रहे थे और गुस्से में थे, तो इसलिए पास की कक्षा वाले भी सोच रहे थे कि इस क्लास में क्या हो रहा है, इस कक्षा में क्या हो रहा है। तो वो टीचर भी झांक कर देखने लगे। फिर सम्मिलित हंसी। फिर क्या होता है, सम्मिलित हंसी माने सभी हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। अब सब हंस रहे थे तो उसका रोना निकल गया, अप्पू का रोना निकल गया, वो रोने लगा और सुबकने लगा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मलिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को भी वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब ठीक है ना, तो वो फिर रेस्ट के मतलब वो बेंच पे खड़ा रो रहा है, सुबक रहा है और सभी उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो वो फिर कंचे के बारे में सोचने लगा कि जॉर्ज आएगा तो उसके साथ खेलूंगा और इन किसी को भी मैं अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। कितने सुंदर कंचे हैं, सफ़ेद सफ़ेद कंचे हैं, हरी लकीर वाले, आंवले जैसे, है ना। तो फिर कंचे के बारे में सोचने लगा। शक हुआ, कंचा मिले कैसे। अब वो ये सोच रहा है कि कंचे को खरीदूंगा कैसे, कैसे मिलेगा। क्या मांगने पर दुकानदार देगा, दुकानदार मुझे, मैं मांगूंगा तो दुकानदार मुझे देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछूं तो नहीं दे तो। अब वो मतलब मन में कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि अगर मैं जॉर्ज को अपने साथ लेकर जाऊं और दुकानदार से पूछूं और दुकानदार अगर नहीं देगा तो ये सब चीज़ें उसके मन में चल रही हैं। किसी को शक हो तो पूछ लो,